अगर आपका कभी मिसकैरेज हुआ है तो आप सोच रही होंगी कि इसका कारण क्या है। आज हम मिसकैरेज के अलग अलग कारणों के बारे में बात करेंगे और हम ये भी बात करेंगे कि मिसकैरेज कितने आम होते हैं। आप प्रीमॉम चैनल पर हैं और हमारा फोकस आपकी फर्टिलिटी, आपके साइकिल की ट्रैकिंग और उन सब चीजों पर है जो गर्भ धारण करने की यात्रा में आपके लिए मददगार हो सकता है। तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब मिसकैरेज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, शुरुआत के लिए आप ये समझें कि मिसकैरेज को स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन भी कहा जाता है और ये कई लोगों में आम बात है। 15 से 25% महिलाओं में स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन देखा गया है जिनकी प्रेगनेंसी का पता क्लिनिकली लगाया गया था। अब गौर करने वाली बात ये है कि कई महिलाओं को स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के समय पता भी नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट थी। अब एक और कंडीशन है जिसका नाम है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, यानी बार बार मिसकैरेज हो जाना। ये कुछ महिलाओं में हो सकता है और इस कंडीशन को तब माना जाता है जब लगातार 2 से ज्यादा मिसकैरेज हो जाएं। अब रिकरेंट मिसकैरेज में एक राहत है कि इसमें 50 से 60% समय टेस्ट वगैरह करवा कर पता किया जा सकता है कि इसका मुख्य कारण क्या है और फिर उसका इलाज किया जा सकता है ताकि आगे चलकर आप एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी देख सकें। मिसकैरेज अलग अलग कारण से हो सकते हैं। पहला कारण जिससे मिसकैरेज हो सकता है उसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन डेफिशिएंसी। जब प्रेगनेंसी शुरू होती है तब प्रोजेस्टेरॉन यूट्राइन लाइनिंग को मेंटेन करने में मदद करता है, तो इसलिए प्रोजेस्टेरॉन बहुत जरूरी है। प्रोजेस्टेरॉन का मतलब है प्रोजेस्टेशन, जेस्टेशन का मतलब है प्रेगनेंसी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रेगनेंसी का प्रो हार्मोन है और इसका हमारे शरीर में सही मात्रा में होना बहुत जरूरी है। अब प्रोजेस्टेरॉन डेफिशिएंसी मिसकैरेज 6 सप्ताह या उससे कम समय में हो सकता है क्योंकि शरीर में पर्याप्त मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन उपस्थित नहीं था। ध्यान दें, प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा बनाया जाता है जब तक प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरॉन बनाने का कार्यभार नहीं संभाल लेता। अगर आप प्रोजेस्टेरॉन डेफिशिएंसी को लेकर चिंतित हैं तो आप प्रेग्नेंट होते ही अपने डॉक्टर से बात करें और उनसे कहें कि वो आपका प्रोजेस्टेरॉन लेवल ट्रैक करें। वो एक दिन आपके प्रोजेस्टेरॉन लेवल जांच के लिए आपका ब्लड सैंपल ले सकते हैं, फिर 2 दिन बाद फिर से प्रोजेस्टेरॉन लेवल जांचने के लिए ब्लड सैंपल इकट्ठा कर सकते हैं जिससे ये पता चल सके कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल उच्च मात्रा में मौजूद है। अगर किसी कारण से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम है तो वो आपको कुछ सप्लीमेंट दे सकते हैं जो इसकी मात्रा को पूरा करने में मदद कर सकता है। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्रेगनेंसी नहीं ही रुकने वाली थी उनको बचाने के लिए प्रोजेस्टेरॉन कुछ नहीं कर सकता। ये सप्लीमेंट सिर्फ इसी बात में सहायता कर सकते हैं जब आपका गर्भपात या मिसकैरेज प्रोजेस्टेरॉन की कमी की वजह से होने वाला हो। तो ऐसा नहीं है कि प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा पूरी कर ली तो मिसकैरेज नहीं होगा। प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंट केवल उन्हीं प्रेगनेंसी मिसकैरेज को रोकेंगे जो प्रोजेस्टेरॉन की डेफिशिएंसी की वजह से होने वाला था। मिसकैरेज का एक और कारण ल्यूटेल फेज इनसफिशिएंसी है और ये प्रोजेस्टेरॉन इनसफिशिएंसी के जैसा ही है। तो ल्यूटेल फेज डिफेक्ट क्या है? जब आपका ल्यूटेल फेज 10 दिन या उससे कम हो तो इसका मतलब है कि पीरियड शुरू होने से पहले फर्टिलाइज्ड एग को इम्प्लांट होने के लिए काफी समय नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि उस फर्टिलाइज्ड एग को इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि वो पीरियड के समय एंडोमेट्रियल लाइनिंग के निकलने से पहले उसमें जुड़ सके। तो ये भी एक रीजन हो सकता है और इसे कभी कभी प्रोजेस्टेरॉन के कम लेवल के साथ भी देखा जाता है। इसको ठीक करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंट दिए जा सकते हैं या ओवुलेशन वाली दवाइयां भी दी जा सकती हैं जो एक मजबूत कॉर्पस ल्यूटियम बनाने में मदद कर सकता है जिससे ल्यूटेल फेज का समय बढ़ जाए ताकि अंडा बच्चेदानी में रुक सके। मिसकैरेज का एक और कारण एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम होता है। एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम के लिए आपके डॉक्टर टेस्ट कर सकते हैं। कई बार जब 1-2 मिसकैरेज हो जाते हैं तो आपके डॉक्टर अलग अलग टेस्ट करके जांच करना शुरू करते हैं कि कहाँ परेशानी है। काफी ब्लड टेस्ट कर सकते हैं ये जानने के लिए कि आपके शरीर में क्या चल रहा है जिनकी वजह से बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं। तो मिसकैरेज के अन्य कारण हो सकते हैं एनाटॉमिकल अबनॉर्मैलिटीज, क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटीज जो एक जेनेटिक मिसमैच बनाता है जो काम करने में सक्षम नहीं है। हो सकता है यूट्राइन अबनॉर्मैलिटी हो जो अंडे के बढ़ने को रोक सकती है, या हो सकता है कि इम्प्लांटेशन ना हुआ हो या पर्याप्त ब्लड सप्लाई ना मिली हो, ये भी वजह हो सकती है। ये सब अलग अलग चीज हैं जो मिसकैरेज का कारण हो सकती है। मिसकैरेज के बारे में एक बात यह है कि हो सकता है कि मिसकैरेज जल्दी, बीच में या बहुत बाद में हो जाए, लेकिन आमतौर पर जेनेटिक मिसमैच वाले मिसकैरेज जल्दी हो जाते हैं।
तो इसका मतलब बस ये है कि एक अंडा जो फर्टिलाइज हुआ लेकिन शुक्राणु और अंडे के बीच जेनेटिक मिसमैच की वजह से बात नहीं बनी और वो आगे नहीं बढ़ा। कई बार मिसकैरेज किसी की गलती की वजह से या कोई चीज की कमी की वजह से नहीं होते। महिलाओं के पहले मिसकैरेज के बाद उनके पास 70% या उससे ज्यादा सक्सेसफुल प्रेगनेंसी का चांस होता है। तो इमोशनल महसूस करते समय खुद को दोष देना या अपने पार्टनर को दोष देना सही नहीं होगा। आपको ये समझना जरूरी है, पहला ये कि ये आम बात है। हम जानते हैं तकलीफ होती है, मगर ये कई महिलाओं में बिल्कुल आम बात है। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बार बार मिसकैरेज के बाद कई महिलाओं को सक्सेसफुल प्रेगनेंसी नहीं मिलती है। जब मिसकैरेज की बात आती है तो सबसे पहले याद रखें, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। अगर आपके लगातार 2 या 2 से ज्यादा मिसकैरेज हो जाते हैं तो अपने डॉक्टर से जरूर मिलें और पता लगाएं कि बार बार मिसकैरेज होने का क्या कारण है। आपके डॉक्टर कई टेस्ट करवा सकते हैं जो बता सकते हैं कि इम्यूनिटी का इश्यू है या क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, और ऐसे ही कुछ अन्य टेस्ट, ताकि इन सारी संभावनाओं को जल्दी से खत्म किया जा सके और उनको भविष्य में होने से रोका भी जा सके। तो अगर आप मिसकैरेज से गुजर चुकी हैं तो हील होने के लिए समय लें, डॉक्टर से मिलें, अपने पार्टनर को प्यार करें और अच्छे समय की उम्मीद रखें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में बताएं। हम आपकी मदद के लिए हमेशा उपस्थित हैं।